नमस्कार दोस्तों, सिरोसिस लीवर का एक क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें लीवर के हेल्दी सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और उसकी जगह स्कार टिश्यूज बन जाता है। यह ट्रेनिंग लीवर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को कंप्लीटली डिस्टर्ब करता है और सबसे डेंजरस बात यह है कि इसका स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी सिम्टम पेशेंट्स में नहीं दिखाई देता है, बट लेट स्टेज में यह लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस तक भी ले जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कॉजेस ऑफ लीवर सिरोसिस। किसी भी पेशेंट्स को इतनी आसानी से लीवर सिरोसिस नहीं होता है। लीवर सिरोसिस होने का रीजन पेशेंट्स की अपनी लाइफ स्टाइल, पेशेंट्स की अपनी खुद की गलतियां और खुद की ही आदतें होती हैं जो लीवर सिरोसिस तक ले जाती हैं। लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज करने से अल्कोहल लीवर सेल्स को इन्फ्लेम तो करता ही है, साथ में डैमेज भी करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस बी एंड सी आता है। उसके बाद है ओबेसिटी, डायबिटीज या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इन रीजन की वजह से भी सिरोसिस कॉज होता है। इसके बाद है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई आता है। यह कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से होता है, जो कि आपको इसमें बहुत ही ज्यादा बचाव या परहेज करना चाहिए। इसके बाद है कॉपर या फिर आयरन वाले जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, जो ये भी सिरोसिस को कॉज करते हैं। यह एक जेनेटिक डिजीज है, बहुत ही रेयर रीजंस होता है यह कॉज होने का। उसके बाद है पेशेंट्स जो कुछ विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेते रहते हैं या फिर हार्मफुल मेडिसिन या स्टेरॉइड मेडिसिन काफी लॉन्ग समय तक यूज करते हैं, उनको भी सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ये सभी रीजंस बार बार रिपीट होने की वजह से लीवर बार बार इंजर्ड होता रहता है। यह लीवर सिरोसिस को डायरेक्टली कॉज करता है। अब हम समझते हैं लीवर सिरोसिस का मैकेनिज्म। ये स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस किस स्टेज से होकर लीवर सिरोसिस तक पहुंचता है। अल्कोहल, वायरस या फिर एक्सेसिव फैट या फिर इन्फेक्शंस के बैक्टीरियाज लीवर सेल्स को बार बार डैमेज करते रहते हैं और उसी डैमेज को रिपेयर करने के लिए बॉडी में WBCs की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उसकी वजह से लीवर में स्वेलिंग भी बढ़ने लगती है। तभी जो है लीवर सेल्स रिपेयर हो पाते हैं। रिपीटेड हीलिंग से स्कार टिश्यूज बनते हैं, जिसे फाइब्रोसिस बोलते हैं। लीवर खुद को बचाने के लिए नए नए सेल्स बनाता है, बट ये सेल्स नोड्यूल्स बनकर फाइब्रोसिस के बीच फंस जाते हैं। ये सब होने के बाद लीवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर टूट जाता है। लीवर एक संकीर्ण या पत्थर जैसे बनने लगता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लीवर से ब्लड पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लीवर और भी हार्ड होने लगता है। लीवर का स्ट्रक्चर टूटने की वजह से लीवर में प्रेशर भी बढ़ने लगता है। लीवर में प्रेशर बढ़ने की वजह से इसोफेगस में डेंजरस वेरिकोस वेन प्रॉब्लम होती है और इसके बाद पेट में पानी बढ़ना, जिसे ऑस्कीटस डिजीज बोलते हैं। इन सब होने के बाद लीवर अमोनिया को फिल्टर नहीं कर पाता है। अमोनिया एक टॉक्सिक केमिकल होता है। अमोनिया बॉडी में बढ़ने की वजह से आपको जो है कंफ्यूजिंग या फिर ब्रेन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लगती है। यही सब सिरोसिस को लाइफ थ्रेटनिंग बनाता है। फ्रेंड्स, सिरोसिस एक स्लो पॉइजन जैसा प्रोसेस है। इसका सिम्टम जब तक सीवियर होता है, आपका लीवर समथिंग 80% डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए अर्ली फैटी लीवर, अल्कोहल यूज या फिर हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट लीवर डिजीज के मैकेनिज्म वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।